हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनोज ठाकुर। तो आज प्रोबेबिलिटी के एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आपके सामने जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है 3 सितंबर शिफ्ट 1 का। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, हर रोज़ आपको जो है जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिलते ही रहेंगे। जनरली मैं ट्राई करता हूँ कि 2020 और 21 के ही दो, क्योंकि इन दोनों ज़्यादा ईयर्स के। तो इन प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन के पीछे आपके लॉजिक ये होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट ईयर्स में भी। सिर्फ इसमें जो है वैरायटी चेंज कर दी जाती है, वैल्यू चेंज कर दी जाती है, बट काफ़ी चीज़ें जो है हद तक इससे काफ़ी चीज़ें रिपीटेड होती है। जेईई मेंस के क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर से आप एनालाइज करने की कोशिश करें कि किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको 2022 का जो अभी आप एक लोग एग्जाम दोगे उसमें आपको मिलेंगे। चलो तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ डाई थ्रोन 2 टाइम्स, एक डाई को थ्रो किया गया 2 टाइम्स, एंड द सम ऑफ द स्कोर्स अपीयरिंग ऑन द डाई, जो डाई के ऊपर जो दोनों का सम किया गया, एक डाई, दो डाई को थ्रो किया गया, अ डाई थ्रोन 2 टाइम्स, एक डाई को 2 बार फेंका गया, एंड द सम ऑफ द स्कोर्स अपीयरिंग ऑन द डाई, डाई के ऊपर जो सम आ रहा है उसको हमने जो अपीयर हो रहा है इज ऑब्जर्व टू बी मल्टीपल ऑफ 4, वो मल्टीपल ऑफ 4 है। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1 इज। तो इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक डाई पे 4 आया हो। तो ये देखो, ये क्वेश्चन किसका है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा, एक एनसीईआरटी में 13.1 एक्सरसाइज है, उस पे बेस ये क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है कि आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डाई पे, एक डाई पे कम से कम 4 होना चाहिए। दोनों डाई पे 4 हो तो भी चलेंगे, बट एक पे तो होना ही होना चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशन यहाँ क्या है कि जो सम आना चाहिए डाई के ऊपर वो मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए, यानी सम 4 आए, सम 8 आए, सम 12 आए, यही नंबर्स आने चाहिए। तो चलो हम लोग प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को। जो भी हमें डेटा दिया है उस बेसिस पे, तो सबसे पहले ई लिखते हैं। तो ई क्या कह रहा है कि कम से कम एक अपीयर होना चाहिए। तो ई हमारे पास है कि किसी एक डाई पे जो है 4 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं? 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 5,4, 6,4, और क्या हो सकता है हमारे पास? ये हो सकता है 4,1 हो सकता है, 4,2 हो सकता है, 4,3 हो सकता है, 4,4 ऑलरेडी आ चुका तो नहीं लिखेंगे, 4,5 हो सकता है, 4,6 हो सकता है। तो देखो, ये ऐसे सिचुएशन में जिसमें कम से कम एक डाई पे 4 आया ही आया है। एक ऐसा भी सिचुएशन है जिसमें दोनों पे 4 आया, 4 4, तो वो भी चलेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 1 से लिखा है, इसका मतलब कम से कम एक बार होना चाहिए। एक से ज्यादा यानी दोनों डाई पे भी 4 होंगे तो वो भी चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एफ क्या कह रहा है कि सम 4 के मल्टीपल होना चाहिए, यानी सम 4 हो या 8 हो या 12 हो। तो उन सिचुएशंस को भी एक बार लिखते हैं। तो एफ हमारा होगा, तो एफ हमारे पास क्या है? एफ जैसे हमारा हो सकता है 1 3, 1 और 3 का सम कितना होता है? 4, 1 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 2 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारे पास? 1 3 के अलावा 3 1 हो सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी है? 1 3 हो गया, 2 2 हो गया, 3 1 हो गया, और हम लोग अब 4 से के बाद 8 पे चलते हैं। तो 8 क्या क्या आ सकता है? 2 6 पे आ सकता है, 6 2 पे आ सकता है, और 4 4 पे आ सकता है, और 3 5 पे आ सकता है, और 5 3 पे आ सकता है। और कोई सिचुएशन अभी फिलहाल नहीं। 12 देखते हैं, 12 किस पे आएंगे? तो 12 आ जाएंगे 6 6 पे। तो इतनी हमारी सिचुएशंस बनेंगी। कितनी सिचुएशंस हो गई हैं? ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 ऐसी सिचुएशंस है जिसपे सम 4 या 4 के मल्टीपल है, ठीक है। तो देखो, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ, जिसका आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो मैं दो मेथड बताऊंगा, एक डायरेक्ट और एक सिंपलेस्ट वे में, एक जो है आप जो नॉर्मल करते हो। तो सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में एक ही टर्म कॉमन दिख रहा है। इसमें क्या है? एक 4 4, एक ही ऐसा टर्म है जिसमें 4 आया, बाकी किसी में 4 इसमें आया नहीं, और इसमें भी 4 4 है। ये
तो यानी एक टर्म जो है कॉमन है, ठीक है। तो ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन हो जाएगा 1 अपॉन टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, टोटल एक डाई को 2 बार फेंका गया था, आउटकम कितने हो जाएंगे 36, 6 टू द पावर 2 विच इज 36, और एक डाई को 3 बार फेंका जाए तो 6 के पावर 3 विच इज 216, तो 1 अपॉन 36 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में एलिमेंट कितने हैं, एफ में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अपॉन 36, 36 से 36 कट जाएंगे, कितने आ जाएंगे 1/9 इज द राइट आंसर। एक डायरेक्ट तरीका क्या है, डायरेक्ट तरीका एक करने का ये है कि आप दोनों में कॉमन देख लो, तो दोनों में कॉमन क्या है 4 4, दोनों में डायरेक्ट तरीका, दोनों में 4 4 कॉमन है, तो एक कॉमन है एक, और एफ के टोटल एलिमेंट क्या होता है, एक डायरेक्ट प्रोसीजर कि दोनों में ई और एफ में कॉमन एलिमेंट देखो, जो भी कॉमन एलिमेंट है आप उनको, जितने एक कॉमन है 2 कॉमन है उनको न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ, तो एफ के अंदर एलिमेंट कितने हैं 9, तो 1/9, तो देखो ये भी वही सेम आंसर। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको सॉल्व करने के दिखाने की जरूरत तो नहीं है। तो इसका 1/9 इज द राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और आप हर रोज वेट करें, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी होगी इन क्वेश्चन से। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं लगता ये क्या है, ऐसे एक एक क्वेश्चन से कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से करेंगे तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ठीक है, तो आप थैंक यू फॉर वॉचिंग।